हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। झिंझोली के बाद अब सोहटी गांव वालों ने भी ज़मीन देने से किया मना। गांव की ज़मीन पर गौशाला व विभिन्न प्लांट लगाना चाह रही थी प्राइवेट संस्था। ग्रामीणों ने किया मना। ग्रामीणों का कहना है कि वे 33 साल के लिए कोई भी ज़मीन अपनी पट्टे पर नहीं देंगे। इससे ज़मीन का मालिकाना हक भी एक दिन उनके नाम ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए गांव में आमसभा हुई इस बात को लेकर के और ग्रामीणों ने इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें ज़मीन लीज पर ही देनी है तो 5,000 रुपये प्रति एकड़ की हम क्यों लीज पर दें, जबकि मारुति उनके बिल्कुल साथ है। तो यहाँ पर लाखों रुपए प्रति एकड़ लीज पर लेने वाले प्राइवेट कंपनी के लोग भी आ जाएंगे, तो हम यहाँ क्यों दें। हम सिर्फ सरकार के कोई उपक्रम के लिए ज़मीन दे सकते हैं जिसमें सोटी गाँव के बच्चों को नौकरी के अवसर मिले। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होगा तो गांव सोच सकती है, अदरवाइज़ अन्य किसी प्राइवेट संस्थान को वे अपनी ज़मीन लीज पर बिल्कुल भी नहीं देंगे। आइए बात करते हैं सरपंच बबीता के पति से, उनका क्या कहना है। जी, सोटी गांव के लिए जो हमारे सरकार की तरफ से जो एक गोवंश संस्थान के नाम से सोटी में जैसे कम से कम 32 से 35 एकड़ ज़मीन के लिए एक प्रस्ताव आया था हमारे पास। सुझाव आए थे कि भाई आप जो DC साहब का आदेश है और उनको गांव के लिए जैसे एक संस्था हमारे गोवंश संस्थान के नाम से कुछ परिषद के नाम से वो हमारे गांव में ज़मीन लेने के लिए बोल रही थी। तो कि वो पट्टे पे लीज पर जो ज़मीन लेना चाह रहे थे 35 साल के लिए। तो कल इस मुद्दे पर गांव में ग्राम सभा की गई थी और गांव वालों से राय ली गई थी। तो मेरे से जब उसका अधिकारी कोई मैसेज आ रहा था तो मन को यही बताया था कि जैसे भाई जो इसके जो हमारे गाँव की ज़मीन है उसके मालिक का पूरा गांव ही है, तो अकेला सरपंच में इस बात पर निर्णय नहीं ले सकता। जो गांव का डिसीजन होगा वो पंचायत का डिसीजन होगा। इस मुद्दे को लेकर कल गांव वाले इकट्ठा हुए थे और ब्लॉक अधिकारी भी वहाँ पहुँचे हुए थे, जिला अधिकारी की भी टीम वहाँ पे गई हुई थी, पटवारी के यहाँ से जो पटवारी भी वहाँ पर गए हुए थे और उसके हमारे ग्राम सभा रखी गई थी जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी। उसी के माध्यम से जो हमारे से जो उनमें पूछा गया तो अधिकारियों ने उनके सामने बताया कि सरकार जो हमारी गांव की ज़मीन है उसमें लीज पर पट्टे पे देना चाह रही है, जिससे कि पंचायत की इनकम बढ़ाना सरकार का अपना उद्देश्य था कि उससे पंचायत की इनकम बढ़ेगी। लेकिन हमने इस मुद्दे पर गांव वालों से राय ली और गांव इकट्ठा किया तो गांव वालों ने बोला कि भाई जो हमारे गांव की ज़मीन है अगर 40 एकड़ ज़मीन लगभग अगर सरकार एक्वायरमेंट करती है या 40 एकड़ ज़मीन अगर पट्टे पे लेती है तो आज के दिन उस ज़मीन का रेट कम से कम 200 करोड़ से भी ऊपर है। IMT खरखोदा में आने की वजह से हमारे गांव में जो बाज़ारू रेट है ज़मीन का काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे कि लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी हुई और लोगों ने पूरे गांव ने बिल्कुल एकमत होकर उस प्रस्ताव को नकार दिया गया है। और आगे की कार्रवाई के लिए हमने फिर अधिकारी को बोल दिया कि भाई हमारे गाँव में जो पंचायती ज़मीन के लिए जो पट्टे पे लीज पे गोवंश संस्था के लिए ज़मीन मांग रहे थे उसके लिए पूरे गाँव ने एक पूर्ण सहमति दिखाकर ग्राम सभा में अपनी इस बात को बिल्कुल खुले तौर पर नकारा। जैसे कि इससे पहले बात आई थी झिंझोली गांव की, उसमें भी ज़मीन मांगी गई थी, वहाँ भी कैंसिल किया गया है प्रोग्राम। तो आपका क्या अंतिम फैसला रहेगा? देखो जी, मेरा तो स्टार्टिंग से कहना यही था जब से हमारे को इस बात की सूचना मिली कि भाई आपके गांव में गोवंश संस्थान के नाम से भाई जैसे जो पट्टे पे ज़मीन लीज पे ली जा रही है, जिससे कि वहाँ पर उसका अनुसंधान केंद्र व उसमें बायोगैस प्लांट वगैरह लगाने के लिए उन्होंने मेरे को बताया कि ये सुविधा गाँव में हो जाएगी। लेकिन मैंने उनको भी तर्क दिया था कि भाई जैसे हमारे गांव में तो जैसे ज़्यादा ज़मीन तो IMT में तौर पे एक्वायरमेंट हो चुकी है, जिससे कि लोगों के पास जैसे पशु नहीं रख रहे और हमारे गांव में तो जैसे पशु पहले ही बहुत कम है। और इस मुद्दे को लेकर भाई मैंने उनको बताया कि जैसे जो हमारा जो फैसला होगा वो गाँव के निर्णय के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि पूरी गाँव ज़मीन पर का पूरे गाँव वालों का। तो हमारा आखिरी फैसला जहाँ तक ये है कि गाँव वालों की सहमति के बगैर पंचायत कोई भी कदम भी इस पर नहीं लिया। प्रधान जी, जैसा कि आप बता रहे हो भाई लीज पे ज़मीन देनी थी और हर साल इनकम बढ़नी थी, तो ऐसा क्या कारण है कि क्यों नहीं देना चाह रहे? क्या आपको ज़मीन पर कब्जे का कोई डर है या क्या बात है? देखो जी, जो आपने क्वेश्चन जो किया बिल्कुल ठीक किया जी। देखो
जो गांव वालों की राय है उसमें उनका कहना यही है कि 33 साल के लिए कोई पट्टा अगर लिखाया जाता है, एक तो क्या है जैसे जो उनका जो रेट निर्धारित गवर्नमेंट करना चाह रही है, एक तो रेट बहुत कम है, और एक 33 साल के बाद अगर जो पट्टे को हम अगर लेके चलते हैं तो 33 साल के बाद उस ज़मीन पर गांव वालों भाई की यही राय है कि 33 साल बाद गांव का मालिकाना हक उस पर से छिन जाएगा, और 33 साल के बाद उस पट्टे को तोड़ने में, आगे उस पट्टे को करने में बहुत परेशानी आएगी। और आज के मार्केट रेट को देखते हुए और बाज़ारू रेट को देखते हुए जो पट्टा लीज की जो राशि है 5,000 प्रति एकड़, जो उसमें हमारे को जो लेटर दिखाया था जिसमें बताया गया है, वो हमने ऐसे के ऐसे ग्राम सभा में लोगों को सुना कि भाई ये स्कीम ऐसी है, और इस तहत गवर्नमेंट इस पे गवर्नमेंट की जो संस्था है, ये जो प्राइवेट संस्था, जो रजिस्टर्ड संस्था, जो हमारे गांव में गोवंश के नाम से अनुसंधान केंद्र बायोप्लांट गैस प्लांट लगाना चाहती है, इस संस्था के नाम से जो भी ज़मीन लेना चाहती है, ये इस एकड़ के हिसाब से 5,000 प्रति एकड़ के हिसाब से वो ज़मीन का रेट देना चाह रही है। तो उसमें थोड़ा बहुत अप डाउन शायद हो भी सकता था, लेकिन इस बात को जैसे गाँव वालों ने बिल्कुल नकार दिया जी कि जैसे जो मार्केट रेट है वहाँ का, उसके रेट के हिसाब से ना तो वो लीज की जो पट्टा राशि है, और इतनी महंगी ज़मीन गांव वालों ने बना की है कि 40 एकड़ ज़मीन अगर हम उनको दे देते तो कल हमारे गांव में जैसे हमने कोई सरकारी हॉस्पिटल बनवाना है या कोई और सुविधा है, कॉलेज है या नर्सिंग कॉलेज है, उसके लिए ज़मीन हमारे गाँव के पास बहुत कम बच जाएगी। आने वाली जो हमारी पीढ़ी आएंगी उनके लिए हमें किसी तरह के जैसे अगर कोई गरीब परिवारों के लिए जैसे प्लॉट देने होंगे, स्कीम देने लगने लग जाए, या कोई और हम अपने गांव में सुविधा के लिए ज़मीन को यूज़ करना पड़ जाए तो हमारे गांव पर ज़मीन नहीं बचती है। ये कई रीज़न है जिसके तहत गांव वालों ने भी मना किया है, और गांव वालों के साथ ही पंचायत का डिसीजन है। जैसे गांव वाला बोल देंगे पंचायत वही करेगी। देखो जी, हमारे जो गाँव की जो ज़मीन है ना, उसको हमारे साथ में IMT लगती है, बिल्कुल 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। पट्टा लीज का मतलब ये होगा कि अगर जैसे आज के दिन जो हमारे वहाँ पर जो मार्केट है, जो कंपनी आने लग रही है, वो जो रेंट पे भी अगर ज़मीन लेती है तो पर मंथ के हिसाब से भी कई लाखों का 1 एकड़ का रेट बन जाएगा। और हम चाहते हैं कि जी इतनी सस्ती ज़मीन गाँव पर उसमें नहीं देना चाहेगा, और उसमें कि सरकार अगर अपनी कोई और पॉलिसी लेके आती है, कोई ऐसे जैसे कोई संस्था ऐसी खोले या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, सरकारी संस्था को खोले जिसमें नौकरियां मिले, जिससे कि बेरोजगारी दर कम हो गाँव की, और उसमें कोई आरक्षण हो तो उसके लिए सरकार गाँव ज़मीन देना चाहिए। लेकिन हम इस टाइप की जो हमारे गांव की जो ज़मीन है वो हमारे गांव वाले नहीं देना चाहेंगे, और पंचायत बिल्कुल अपने फैसले पर गांव वालों के साथ है, और हम कोई ऐसा कदम नहीं करेंगे जिससे कि भाई आने वाले भविष्य में गांव वालों में कोई किसी तरह की नाराज़गी हो। हम गांव के साथ है बिल्कुल, और गांव के हर डिसीजन में पंचायत उनका साथ है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, वह हुड्डा साहब का साथ दें। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें CM बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।